YouTube चैनल अद्भुत सद्ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए जो ब्रह्मास्त्र प्रकट किया था वह समुद्र पर तो नहीं चलाया था, क्योंकि समुद्र देव स्वयं प्रभु श्री राम के सामने प्रकट हो गए थे। तो वह ब्रह्मास्त्र भगवान श्री राम ने कहां पर चलाया था, किस जगह छोड़ा था, यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण में मिलती है। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर लंका से वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए और उन्होंने माता सीता के लंका में होने की सूचना दी, तो भगवान श्री राम वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे आगे चले तो रास्ते में एक विशाल समुद्र था, उसे पार कर जाना संभव नहीं दिख रहा था। तो भगवान श्री राम ने समुद्र की आराधना की, उससे विनय की कि वह उनको व उनकी सेना को उस पार जाने का रास्ता दे। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने 3 दिन और 3 रात तक समुद्र के किनारे ही समुद्र से प्रार्थना की थी, परंतु जब समुद्र ने 3 दिन तक भी ना तो रास्ता दिया और ना ही वह स्वयं प्रभु श्री राम के सामने प्रकट हुआ, तो प्रभु श्री राम को समुद्र की इस मूर्खता पर बड़ा भारी क्रोध आया। उन्होंने पास में बैठे हुए लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, देखो इस समुद्र को इतना अपमान है कि वह स्वयं प्रकट नहीं होता है। इसका कारण भी स्पष्ट है कि क्रोध ना करना, शांति प्रिय होना, दूसरे के अपराध को क्षमा कर देना और सीधा साधा होना, ये सभी शिष्ट सज्जनों के लक्षण हैं। गुणहीन व्यक्ति के सामने इन गुणों को प्रयोग करने से वह गुणहीन व्यक्ति प्रयोगकर्ता को अर्थात गुणों वाले व्यक्ति को असमर्थ अथवा कायर समझता है, और जो व्यक्ति अपनी बड़ाई आप स्वयं ही करता है और जो निर्दयी होता है, जो इधर उधर दौड़ा करता है, जो गुणी अथवा निर्गुण सबसे दंड के द्वारा अपना कार्य करवा लेता है, आमजन उसका सम्मान करते हैं। इसलिए हे लक्ष्मण, आज महायुद्ध करके मैं समुद्र के जल को सुखा डालूंगा। यह समुद्र मुझे असमर्थ समझ रहा है, इसलिए ऐसे के प्रति क्षमा का प्रदर्शन करना धिक्कार है। मैंने जो अभी तक शांति से काम लिया है, इसी कारण यह समुद्र अभी तक मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ है। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जाकर मेरे धनुष और बाण को उठा लाओ। आज मैं समुद्र का सारा जल सुखा डालूंगा, जिससे मेरे वानर पैदल ही समुद्र पार जा सकेंगे। इस प्रकार कहकर रघुनाथ ने धनुष उठाया और उसकी एक टंकार से ही संपूर्ण जगत कंपायमान होने लगा। भगवान श्री राम ने इंद्र के वज्र के समान तीरों को समुद्र में छोड़ा। जैसे ही तीर समुद्र में पहुंचे तो समुद्र में रहने वाले सभी जीव त्रस्त हो गए और समुद्र बड़े ही प्रचंड वेग से भयंकर शब्द करने लगा। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, मानो कोई भयानक तूफान आ गया हो। तदंतर भगवान श्री राम क्रोध में भरे हुए एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने एक अमोघ बाण को ब्रह्मास्त्र से अवमंत्रित करके अपने धनुष पर चढ़ाकर खींचने लगे। यह देख लक्ष्मण जी उनके पास जा पहुंचे और प्रभु श्री राम को रोकते हुए उनका धनुष पकड़ लिया और बोले, हे भ्राता, आप वीर शिरोमणि हैं और आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता, इसलिए आप इतना क्रोध ना कीजिए। इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। इतने में ही समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ और भगवान श्री राम के निकट आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। हे श्री राम, यह मेरा स्वभाव ही है कि मैं अगाध और अथाह हूं।
कोई भी मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए तो ये मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम होगा, अर्थात मेरा स्वभाव टूट जाएगा। मैं पार होने का एक उपाय आपको बताता हूं। मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, सारी सेना भी पार उतर जाएगी और मेरी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। तब प्रभु श्री राम ने समुद्र से कहा कि मेरा यह बाण अमोघ है, इसका एक बार संधान किए जाने पर यह वापस तुणीर में नहीं जा सकता। अतः अब तुम ही बताओ कि मैं इस बाण को कहां छोड़ूं। इस पर समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, जैसे संसार में आप सर्वदा विख्यात हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर दिशा की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है, जहां ऐसे लोग निवास करते हैं जिनके कार्य बड़े ही भयानक हैं। वे सबके सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरे जल का उपयोग करते हैं। मैं उन पापाचारियों का स्पर्श भी सहन नहीं करना चाहता। इसलिए हे प्रभु, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं पर छोड़ दीजिए। समुद्र के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री राम ने वह अमोघ बाण समुद्र द्वारा बताई गई दिशा में छोड़ दिया। वह बाण जिस स्थान पर गिरा, वह स्थान तीनों लोकों में मरुकांतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।